एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंद खोज और मैं हूं इशिता। आज के वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं होमोफोन्स के बारे में। इन्हें होमोनिम नाम से भी जाना जाता है। आपने वर्ड्स के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो सुने ही हैं। तो एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम मिलते जुलते वर्ड्स। बट जो होमोनिम्स या होमोफोन्स हैं वो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सुनने में आपको एक जैसे लगेंगे पर इनकी मीनिंग में और स्पेलिंग में स्लाइट डिफरेंस होती है। तो आइए जानते हैं आज होमोफोन्स। पहला पेयर ऑफ वर्ड है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये वाले का मतलब है किसी को अच्छे से एडमायर करना या फिर किसी को प्रेज करना। कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, आप उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यू डिड अ ग्रेट जॉब, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, I got a lot of compliment for my new dress। और इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी एक प्रोडक्ट में या किसी एक चीज में एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे लंच के बाद आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। या फिर अगर किसी होटल में जाते हैं और वहां पे लंच के साथ कॉम्प्लीमेंट में आइसक्रीम मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हो। सो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो रहा है मेरी किसी चीज में। द नेक्स्ट पेयर इज एपोजिट एंड ऑपोजिट। नाउ ए और ओ के साउंड में स्लाइट डिफरेंस है। एपोजिट का मतलब होता है सुटेबल और राइट फॉर द ओकेजन। जैसे कोई चीज है, कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल सुटेबल है, तो उसे आप एपोजिट बोल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सेंटेंस पे गौर करिएगा। आई फाउंड हिज स्पीच opposite to the debate topic। मैंने उनकी स्पीच डिबेट के टॉपिक से बिल्कुल सूटेबल पाई। तो ये कहने के लिए opposite वर्ड यूज करेंगे। और ऑपोजिट का मतलब तो आप सब जानते हैं, बिल्कुल ही अलग, वेरी डिफरेंट। द ट्विन्स आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। द नेक्स्ट पेयर इज जेलस एंड जेलस। जे वाले जेलस का मतलब होता है फुल ऑफ जेलसी, यानी जलन की भावना को जेलसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर जेलस ऑफ हिज सक्सेस। और जेलस का मतलब होता है कि आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नई जॉब लगी तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं। सो आई एम जेलस अबाउट माई न्यू जॉब। द नेक्स्ट ग्रुप इज स्टोरी एंड स्टोरी। Now, STOREY स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर जितनी भी अपर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग होती है उसे हम स्टोरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 6 फ्लोर की बिल्डिंग दिखी तो मैं कहूंगी दिस इज अ 6 स्टोरी बिल्डिंग, यानी यहाँ पे 6 फ्लोर हैं। और दूसरी वाली स्टोरी के बारे में आप सब जानते हैं, कहानी, या तो रियल कहानी या फिर बनाई हुई कहानी। तो इमेजिन की हुई कहानी भी होती है और कई बार रियल स्टोरी भी होती है किसी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे फिल्म की स्टोरी के बारे में पूछूं तो मैं बोलूंगी व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म। एंड द लास्ट पेयर इज पेयर एंड पेयर। तो PAIR पेयर यानी दो चीजों का सेट। जैसे हमारे शूज, हमारे ग्लव्स, अगर एक मिस हो जाए तो जोड़ा खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से Where are my new pair of shoes? मेरे नए वाले जूते कहाँ हैं? और PARE पेयर का मतलब होता है ट्रिम फ्रॉम द एज। तो किसी चीज को अगर आप कट कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं एज पे से, तो आप पेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे नेल्स, अगर हम नेल्स कट करते हैं तो हम अपने एजेस को कट कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं। सो आई विल से पेयर योर नेल्स वीकली। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द होमोफोन्स वेरी क्लियरली। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश सीखना चाहते हैं हिंद खोज के साथ, तो यहाँ आई आइकन पे क्लिक करिए। और अगर आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।